साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार। जैसा कि आपको जानकारी है कि राज्य शासन भोपाल के द्वारा आपके विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति ना दे करके उनके खाते फेल्ड करके वापस भेज दिए, रिजेक्ट करके भेज दिए। उन खातों में कुछ जानकारी अपडेट होनी है, या तो खाता पूर्ण रूप से गलत है या IFSC कोड गलत है, अपने रिकॉर्ड के अनुसार उसको चेक करना है और सही खाता डालना है। तो इसकी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप देखते जाइए। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल लें अपने डेस्कटॉप में। मैं खोल लेता हूँ क्रोम में आपको सबसे ऊपर गूगल जहाँ जी लिखा है यहाँ पे लिखना है शिक्षा पोर्टल, SHIKSHA पोर्टल। शिक्षा पोर्टल जैसे आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा है शिक्षा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें सबसे बीचों बीच जाना है। इसको ऊपर कर लें थोड़ा, बीचों बीच शालाएँ लिखा है, शालाएँ के दूसरे ऑप्शन में जाना है, स्कूल वार बच्चों के नामांकन एवं छात्रवृत्ति की स्थिति जानें, तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लिखना है शैक्षिक वर्ष जैसे 24-25 और अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है। जैसे मैं अपने स्कूल का डाइस कोड डाल देता हूँ, आपको अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है। कक्षा में कुछ नहीं करना है, छात्रवृत्ति की स्थिति इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसके दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है पेंडिंग विथ SSDPO, इस पे जा कर के इसको क्लिक करना है। इसको सेलेक्ट कर लेना है और कैप्चा कोड डालना है। जैसे मैंने डाला NPM। कैप्चा कोड डालने के बाद एक सूची ओपन हो जाएगी जो आपकी शाला के उन बच्चों की होगी जिनके खाते राज्य शासन द्वारा फेल्ड कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि आप जो ये सूची खुल रही है इसके सभी बच्चे जो हैं छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन इनके खाते गलत होने की वजह से राज्य शासन द्वारा इनकी छात्रवृत्ति इनके पर्सनल खातों में नहीं भेजी जा पा रही है। और आपको निर्देशित किया गया है कि आप इस सूची में, जैसे मैं अपनी स्कूल की सूची देख रहा हूँ, इसमें 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके खाते रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जैसे रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इन सभी सूची के अनुसार सभी 10 छात्रों के हमें खाते अपडेट करना है, सही करना हो सकता है एक आध अंक में त्रुटि हो सकता है IFSC कोड गलत हो, ये भी हो सकता है कि सभी IFSC कोड और खाता सही हों लेकिन वो किसी और बच्चे के में डल गया हो, अतः हमें दूसरा खाता फिर लगाना पड़ेगा, तभी इस बच्चे की छात्रवृत्ति उसके खाते में राज्य शासन द्वारा भेजी जा सकती है, अन्यथा नहीं भेज पाएंगे। तो इसके बारे में आगे चल के आप इसके खाते को अपडेट कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले इसकी कॉपी कर लें समग्र ID, या समग्र ID आप लिख सकते हैं या इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसके आगे आप क्या करेंगे, एक दूसरी टैब खोल लें, शिक्षा पोर्टल की दूसरी टैब खोल लें, उसको लॉगिन कर लें। जैसे ही आप शिक्षा पोर्टल की दूसरी टैब खोलेंगे और उसको लॉगिन करने के लिए आप अपनी यूनिक ID जिससे M शिक्षा मित्र ओपन करते हैं वही यूनिक ID और पासवर्ड का उपयोग करके इसका काम कर सकते हैं और कैप्चा कोड डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपकी यह ID शिक्षा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होता है इसका होम पेज इस प्रकार से दिखेगा। इसके होम पेज में स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, इसमें चले जाएं, इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सबसे बाएं तरफ होम के जस्ट बाजू में स्टूडेंट प्रोफाइल लिखा है, इसको क्लिक कर देना है और इसके 7वें नंबर
ऑप्शन में जा कर के इसको क्लिक कर दें। क्लिक करते ही समग्र आईडी मांगेगा। समग्र आईडी आपको डालते जाना है हर बच्चे की और यहाँ क्लिक करते जाना है। और जैसे ही आप एक बच्चे की समग्र आईडी लेकर के क्लिक करेंगे, जैसे ब्रिज भारती JI, इसका खाता गलत है। अब यदि खाता अपन को सही करना है, हो सकता है हमने अपने रिकॉर्ड से मिलाया, इसका IFSC कोड गलत है, तो इसका आप IFSC कोड सुधार देना है। जो भी स्थिति हो, और खाता जो है इन दोनों बॉक्सों में सेम होना चाहिए। तो फीड कर रहा हूँ 33 98 489। जैसे ही दोनों बॉक्सों में समान खाता अपन डाल देते हैं, कैप्चा कोड डाल देंगे SFBV और अपडेट स्टूडेंट पर लाल वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वो उसका खाता अपडेट हो जाएगा। जैसे ही खाता अपडेट हो जाए, इस प्रकार एक दूसरे बच्चे की आईडी लेकर के फिर क्लिक करना है और आएगा जैसे चंदन लोधी। इसका IFSC कोड, जैसे मेरे रिकॉर्ड के अनुसार IFSC कोड गलत है, तो मैंने इसका IFSC कोड सुधार दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है बैंक का नाम वो अपने आप आ जाता है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। जी खाता है, मान लो खाता बिल्कुल सही है, तो मैं खाता जो कहता हूँ दूसरे बॉक्स में भी उतार देता हूँ 57। तो इस प्रकार से खाता मैंने दोनों बॉक्स में समान किया। अब कैप्चा कोड डालूँगा UCND और सबमिट अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही अपडेट करता हूँ, इस प्रकार का आ जाएगा बैंक खाता। अब बैंक खाते की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज अपडेट कर दी गई है। तो इस प्रकार से हमें अपनी क्लास के सभी 10 छात्रों के खाते अपडेट करना है और जब अपडेट हो जाएं तो इनको लॉक करना है। जब लॉक हो जाएंगे तभी यह बच्चे हमारी संकुल में पहुंचेंगे। संकुल में हम अपने संकुल की आईडी से उनको उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर पाएंगे। यदि आपने यह काम नहीं किया तो हम छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में असमर्थ रहेंगे और यह पूर्ण रूप से आपकी ही जिम्मेवारी रहेगी। यह काम आपको 2 दिन के अंदर निपटाना है ताकि इनकी सभी बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सके। आशा है यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और आपका जो काम है सफलतापूर्वक हो जाएगा। धन्यवाद।